लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून सीएए चर्चा में है। अगले 7 दिनों में सीएए लागू किया जा सकता है। आज मैं आप सबके सामने कहकर आज जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलेगा। उत्तराखंड में सबसे पहले नागरिकता कानून पारित होगा, इसके बाद अन्य राज्यों में भी नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है। सीएए बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राम मंदिर के बाद बीजेपी सरकार का अगला दांव नागरिकता कानून ही होगा। सीएए को मोदी सरकार ने साल 2020 में संसद से पारित करवाया था। उस दौरान देश भर में इस कानून के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी हुए थे। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हफ्ते भर में सरकार इसे लागू कर देगी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए 7 दिन के अंदर देश भर में लागू कर दिया जाएगा। शांतनु ठाकुर परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने रविवार शाम एक जनसभा में कहा कि राम मंदिर की शुरुआत हो गई है। एक सप्ताह में न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा। कोलकाता में सोमवार को उन्होंने गारंटी देते हुए यह बात दोहराई। उन्होंने आगे कहा, राज्य सरकार दावा करती है कि आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड है, तो आप इस देश के नागरिक हैं और वोट डाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हजारों लोगों को मताधिकार से वंचित क्यों रखा गया है? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अब सीएए का शोर मचा रही है। यह उनकी राजनीति है। सूत्रों के मुताबिक सीएए को लेकर सरकार ने पूरी योजना बना ली है। जल्द ही इसके नियम जारी किए जा सकते हैं। नियम जारी होने के बाद जो पात्र हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी ये साफ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू होगा। जैसा कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। हालांकि आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का साल बताना होगा। सीएए से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। एप्लीकेंट ऑनलाइन तरीके से ही देश में आने का समय बताते अप्लाई कर सकेंगे। सीएए से जुड़े अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इसके लिए लोग अपने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नागरिकता अप्लाई करने वालों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग शामिल होंगे। नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था। इस दौरान देश भर में सीएए के खिलाफ व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता देने के लिए है। कानून लागू होने के बाद इन देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी।